हेलो पिला माने आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। सो 9th क्लास रो एनुअल एग्जाम सरी जाइछि। वर्तमान तुमरो 10th क्लास हबो। सो जो माने भी 9th क्लास रे थिलो सो 10th पई जो मानकर हिंदी थिला से माने पई ऑलरेडी तंकर इंग्लिश वीडियो फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो सारछि। आज हम हिंदी रो फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन करबा। ओके, अनमोल बाणी कबीर लिखिचंती। ओके, तो कवि परिचय फर्स्ट देखिदब। चलो, कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीर दास केवे जन्म ग्रहण करथिले? 1398 मसीह काशी रे जन्म होइथिले। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एमिति कहा जाए जे सी गोटे पोखरी कूଳରେ मिलिथिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। जुलाहा दंपति माने मुसलमान दंपति। ओके, स्वामी स्त्री सी तंकर कौन करथिले ना तंकर पालन पोषण करथिले। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। से कपड़ा बुणुथिले माने लुगापटे जो बुणा बुणी करबा काम करुथिले। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। से माने तो एते पाठ साठ पढ़ी नथिले, बट लोक माने कौन बुद्धिमान थिले, बुद्धि विवेक से काम लेते थे। ओके, तो से बुद्धिमान लोक थे, मानविकता थिला तांका पाखरे, बहुत बातें जानते थे, से बहुत किसी जानी थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। से सबु धर्म को समान मानुଥିଲେ। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। से माने मानुଥିଲେ जे भगवान होचंदी गुण शून्य, भगवान कर आकार नहीं। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। से समय धर्म और समाज भितर बहुत गड़बड़ देखा मिलता। कबीर ने अपनी बाणी से उससे दूर करने का प्रयास किया। कबीर दास कौन कले ना निजर बाणी द्वारा ताको दूर करने को चेष्टा कले। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। लोक मान भितर जाति उच्च नीच आदि भेदभाव थिला। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। धर्म को लेकिन परस्पर भितर झगड़ा लगुले। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। तो समाज रे एगुड़ा सब देखा मिलता, अंधविश्वास प्रचुर मात्रा रे। ओके, तो कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। कबीर दास कहार विरोध करते? मूर्ति पूजा हो, जातिर भेदभाव, एगुड़ा को सब कबीर दास पसंद करू नथिले। वे कहते थे, से कहते कि सब मनुष्य बराबर है, सब मनुष्य बराबर अटंती। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। सी कौन कहते ना भक्ति, भक्ति द्वारा तुम्हें भगवान को प्राप्त हो पारी। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। सी कहते भल हृदय सहित भगवान को भक्ति कर। वे सदाचार सच्चाई भाईचारे धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। खाली सेतिकी नुह, से सदाचार सच्चाई भाईचारा इत्यादि प्रचार करुले। ओके, कबीर के व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। से बहुत सादा सीधा थे, किंतु तांको व्यक्तित्व एमिति थिला जेमिति कि तांको द्वारा अन्य माने प्रभावित होउथुले। उनकी बाणियों को अनेक शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। तांकर ये जो बाणी थिला कबीर दास कर ताको को ग्रंथ रे तांका शिष्य माने संग्रहित करिसेंते ना बीजक नामक ग्रंथ रे। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। तांका जो भाषा केउ भाषा ना मिश्रित खड़ी बोली, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। तो जोटा कि से समय जन समाज रे प्रचलित थिला। ओके, तो वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। तो कबीर दास कर गुरु के थे रामानंद स्वामी, जहाँ को कि से बहुत भल पाउले। तो चलो आम दोहा को बर्तमान जीवा। कबीर दास का जो दोहा यहाँ को बुझा। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बुबे ताही बोयो तू फूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घोड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये कौन देइछि? तो फास्ट हमें चलो वन नोट को देखीदबा। शब्दार्थ सांझ का मतलब सत्य बराबर समान, तप तपस्या या ज्ञान, झूठ का अर्थ मिथ्या मिथ्या मिच्छा, पाप पातक कुकर्म अध, जाके जिसको, हृदय हृदय, ताके उसको आप ईश्वर बा भगवान। ओके, सो ये तुम वन नोट दे देइछि, तुम देखीदब। तो आम चला को बुझीदबा। सांझ बराबर तप नहीं, तो सांझ बराबर तप नहीं इसका मतलब क्या है ना सच के बराबर तपस्या नहीं है। माने सत्य ठू बड़ तपस्या किछि नहीं। झूठ बराबर पाप,
मिथ्या ठारू मिथ्या कहवा ठारू बड़ पाप ए संसार रे किछि नाही। जाके हृदय सांचे जा हृदय रे सत्यता अछि ताके हृदय आप ता हृदय रे आपण अछंती। आपण एठी काहाकू कुआ जाईछि ना भगवान को कुआ जाईछि। जो तोको कांटा बुबे ताही बोय तू फूल। जी तुम पथरे तुम चला पथरे कौन करुछि कंटा बुणुछि ताही बोय तू फूल। ता चला पथरे तुम्हें फूल बिंची दियो। तोको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। तो तुम्हें जेतबेले फूल बिंचिच तो तुम पथरे किए कंटा बिंचिले भी से कंटा तुम पाई फूल सदृश हो। आ जी अन्य पथरे कंटा बिंचिथिबो तापाई सेगुड़ा कौन त्रिशूल सदृश हो। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ है। तो आमे कहवा जल्दबाजी से कुछ जल्दी हो जाएगा। ये जो संसार है ना यहाँ पर जल्दी से कुछ नहीं होता। माने जो संसार होची एते शीघ्र किछि हबनी। सबू भल जिनस धीरे धीरे ही होता है। माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो माली 100 घड़ा पानी 100 कलसी पानी छिंचिला परे भी फूल किंबा फल आसीबनी। फल केतबेले आसीबो ऋतु आसिले से गछरे फूल हब कि फल हेबो हला। सो चलो आर दोहा को यहाँ पर भी समझा गया है। तो ये बुझाई चलो आपको भी बुझीदबा। सत्य हमेशा महान होता है। सत्य सबुबले महान अटे। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। तुम्हें जो संसार देखुच ये संसार रे सत्य सहित समान होइतिबा कौनसी तपस्या किंबा ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। से ही प्रकार से भली जदि आमे देखिबाकू जिबा मिथ्या ठू बड़ पाप दुनिया रे किछि नाही किंबा खराब काम मिथ्या ठू बड़ खराब काम मिथ्या कहवा ठू बड़ खराब काम भी दुनिया रे किछि नाही। कारण बुरा काम करना पाप है। कहीं खराब काम करना मध्य पाप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है अर्थात जो हमेशा सच बोलता है जहाँ हृदय रे सत्यता भरी रही जी सबुबले सत्य कथा कहे उसका हृदय निर्मल है। ता हृदय निर्मल अटे पाप रहित है। तार हृदय रे पाप नहीं। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। ता से जो निर्मल हृदय रे किए रुहंती भगवान रुहंती। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। जी सब बड़े सत्य कुहे ताकू भगवान को दर्शन मिले। वे महान होते से महान अटंती तत्वदर्शी होते से सबकिछि जानी पारंती। समाज सत्यवादी का आदर करता है। केवल सेतिकी नुह समाज मध्य तांको आदर करे। पापी का अनादर करता है एवं जे पाप करे समाज ताको भल पाए नहीं। यह सत्य है यह सत्य अटे प्रमाणित है प्रमाणित मध्य कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। तो जी भल काम करे ताको भल फल मिले जी खराब काम करे ताको खराब फल मिले। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो ये जो संसार रे तुम्हें जहाँ को भी देखुच समस्त को तांका कर्म अनुजाई फल भोगिबा को पड़िबो। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें जेमिति कार्य करिबो तुम्हें सेमिति फल पाइबो। कबीर के कहने का अर्थ है कबीर ये जो एभली कहउछन यार अर्थ कौन ना जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है जी तो चला पथरे कंटा बुणुची। अर्थात जो तेरी बुराई करता है जी तोर खराब करुची तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। अर्थात तुम उसकी भलाई करो तुम्हें तार रास्ते रे फूल बिछाई दिया अर्थात तुम्हें तार भल करो। इसका नतीजा यही होगा आर फल यह हब कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारा अच्छा तुम्हें जो भल काम करिवो ता द्वारा भल फल मिलेबो। उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। से जेहेतु खराब करिथिबो ताको खराब फल मिलेबो। काहेकि आम संसार रे आम ओडिया रे गोटे प्रबाद अछि कर्म करिण फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। जी जेमिति कर्म करिवो सी सेमिति फल पाइबो। ओके मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ भल काम करिवो भल फल पाइबो। कबीर दास का कहना है कबीर दास कौन कहते ना प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है सबु किछि धीरे धीरे हुए उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है तापई धैर्यर आवश्यकता रही। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं सेतिपई उदाहरण देकी कबीर कहिचंती कि माली के 100 गड़ा पानी सींचने पर भी माली 100 कलसी पानी सिंचिला परे भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाता। कौनसी भी गछरे समय पूर्वर फल लगे नहीं
इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है से ऋतु को प्रतीक्षा करने को पड़िब अर्थात अपेक्षा करने को पड़िब। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं समय आसिले गछरे फल लगी थाए है। तो विषय तो बुझीगले चलो आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करदे जदि तुम्हें माने क्वेश्चन आंसर करिबारे किछि ट्रबल हुए देन तुम्हें माने मते कमेंट सेक्शन में जनइब आउ जितेबाला आमर यार लाइव क्लास हम मुझे डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन आंसर देदेवी। ओके सांच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। तो सत्य विषय कबीर कौन कहते सांच के बारे में कबीर ने क्या कहा है। क्या कबीर ने क्या कहा कबीर कौन कहते ना सत्य तपस्या के बराबर होता है और जो हमेशा सच बोलता है उसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। तो कबीर यह कहते कि जी सब सत्य कथा कहे तार हृदय रे भगवान रुहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। तो जी आमर खराब कर कहीं तार भल करवा कहीं भल करवा क्योंकि हमको हमारे कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ेगा। आम जमी कर्म करवा सेमती फल पाइबा तेणु जदि आमर किए खराब करुच्ची खराब करने को दियो किंतु आमको तार भल करने को पड़ो। कबीर तृतीय प्रश्न को जीवा धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है धीरे धीरे सब किछि केमिति हुए इसके लिए कबीर ने कौन सा उदाहरण दिया है। यह कबीर ने कौन उदाहरण देते केमिति उदाहरण देते ना धीरे धीरे सब कुछ होता है क्योंकि माली 100 घड़ा जल सिंचने पर भी ऋतु आने पर ही पेड़ में फल उगते हैं। तो कबीर यह कहते जी माली 100 कलसी कि 100 माठिया पानी ढालिले भी गछरे फल हबनी ताकू अपेक्षा करने को पड़ो क्यों पर्यंत जे पर्यंत ऋतु न आसी कहीं ऋतु आसिले गछरे फल फल। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप ताकू तुमको निज वाक्य लिखा पड़ो जहाँ हृदय रे भगवान अच्छा तार हृदय किए सॉरी जहाँ हृदय सत्य अच्छी तार हृदय भगवान अच्छा आपको हिंदी में हिंदी रे लिखा पड़ो है। तो कौन लिखा ना कबीर का यह कबीर दास ये जो अनमोल वाणी में कबीर दास ने क्या वर्णना की है ना जिसके हृदय सांच से भरा हुआ है जो हमेशा सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं क्योंकि उसका हृदय निर्मल होता है। जो तो को कांटा बुबे ताही बोए तो फूल जी तो जी तुम चला पथरे कंटा बुणुची तुम्हें ता पथरे फूल बिंच कहीं कबीर एमती कहते कहीं आमको आम कर्म अनुसार फल मिलता है। माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल माली माने माली जी कि फूल व्यवसाय करिथाए सी सबु बेले पानी देई थाए गछरे किंतु ऋतु आसिले ही फूल फुटी थाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। किसके बराबर तप नहीं सांझ के बराबर तप नहीं झूठ के बराबर क्या नहीं झूठ के बराबर पाप नहीं। जिसके हृदय में सांझ है उसके हृदय में कौन है जिसके हृदय में सांझ है उसके हृदय में भगवान है। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। सांझ की तुलना किसके साथ की गई है सांझ की तुलना पुण्य के साथ किए गए हैं। सांझ बराबर तपस्या के साथ की गई है। जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए तुझे उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए। पेड़ में कब फल लगता है ऋतु आने पर पेड़ में फल लगता है। कौन 100 घड़े पानी सींचता है माली 100 घड़े पानी सींचता है। इन दोहों के रचयिता कौन है इन दोहों के रचयिता कबीरदास है। प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ है भगवान। सो पिला माने भाषा ज्ञान जो रहा आपको आम क्वेश्चन आंसर जो लाइव डिस्कसन करवा मुझे तुम मानू कहीदेवी। ओके तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पर नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हम तुम मानक नोटिफिकेशन जीव। थैंक यू लाइक करने को भूलि। ओके तुम फ्रेंड्स मानक शेयर कर जमीक से भी देखिपारे। थैंक यू फॉर वाचिंग।